सबसे बड़ी खबर, टानमा गांव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, लिया शिक्षित समाज बनाने का संकल्प। गढ़वा सदर प्रखंड गढ़वा के रंका बोलिया पंचायत अंतर्गत टाडमा गांव में दुर्गा पूजा महोत्सव सप्तमी तिथि के पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु भक्तजनों ने कलश यात्रा लेकर टहले नदी के लिए प्रस्थान किया, जहां विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल उठाकर अपने बच्चों को शिक्षित एवं बेहतर समाज बनाने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए महर्षि वेद व्यास परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने शिक्षित समाज पर बल देते हुए कहा कि दशहरा पूजा बुराई पर अच्छाई, अन्याय पर न्याय तथा अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। साथ ही साथ यह भी कहा कि हमारे समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी तथा जुआ जैसी गंभीर समस्याएं हैं। उस बुराइयों को समाप्त करने के बाद ही जन कल्याण संभव है तथा समाज में एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट तौर पर शामिल हुए डंडा जिला परिषद सह बीएसपी गढ़वा विधानसभा प्रभारी अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेंटल ने कहा कि पूजा पाठ तथा त्यौहार अपने अपने हर धर्म समुदाय के लिए अभिन्न हिस्सा होता है। पूजा पाठ से आत्मीय ऊर्जा समाहित होता है तथा आपसी सौहार्द संस्कार मिलते हैं। आज हमारा समाज कुछ लोग इससे वंचित हैं। अंत में वैसे भाइयों, माताएं, बहनें से मेरा सादर अनुरोध होगा कि आप बेहतर समाज का निर्माण करें जिससे हमारा समाज का कल्याण हो। मैं डॉक्टर साहब के विचारों से सहमत हैं। शिक्षा ही जीने का मूल आधार है। किसी व्यक्ति को बुराई करने से अच्छा है कि अपने लाइफ स्टाइल को बदले। निश्चित रूप से आप तरक्की की राह पर अग्रसर होंगे तथा पूजा का मूल मंत्र आपसी सौहार्द, भाईचारा एवं संस्कार ही है। मौके पर पूर्व प्रत्याशी गढ़वा विधानसभा मनदीप मल्ला, जिला अध्यक्ष वीआईपी सरोज चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि राम कलेश चौधरी, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मी देवी, उप मुखिया शोभा देवी, भीखी पूर्व मुखिया नंदू चौधरी, भाजपा नेता लखन चौधरी, पूजा समिति अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, बलकेश्वर चौधरी, विजय चौधरी, बालू चौधरी, सविता देवी, श्यामलाल मल्ला तथा सैकड़ों माताएं बहनें शामिल हुए। सबसे बड़ी शक्ति आज मुझे लगता है कि राजनीतिक शक्ति है, सत्ता की शक्ति है। तभी तो युद्ध करने वाला व्यक्ति, युद्ध धारण करने वाला व्यक्ति युद्ध ये होता है कि अपने जीवन के सारे सुख सुविधा को त्याग कर, परिवार और समाज को त्याग कर जो धारण कर लेता, भगवान को भक्ति में लीन हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जोगी सत्ता और शासन में आके अपने आप को सुरक्षित और देश सेवा की भावना के साथ में आज सत्ता और शासन में बैठे हुए जेल कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमें सीखने की आवश्यकता है कि भक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को हम लोग को याद करना पड़ेगा। और ये तब होगा जब हम संगठित होंगे, क्योंकि संगठित जब तक नहीं रहेंगे तब तक संघर्ष नहीं हो पाएगा। और संगठित होकर जब संघर्ष करेंगे तो कोई भी मंजिल पाया जा सकता है। आपके क्षेत्र में आपके लिए विकास की पूंजी को खोलने वाला चाबी सत्ता के पास है, शासन के पास है। आज इस लोकतांत्रिक देश में जब भी इस विधानसभा के चुनाव प्रक्रिया 1952 से चालू हुए, तब से लेकर आज तक तमाम पार्टियां अलग अलग समय पे चेहरा उतार के आई है आपके सेवा करने के लिए। आपके सामने राजा महाराजा मानव से निकल के हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़ा होते हैं कि भैया जी हम आपकी सेवा करेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि वो आपके बीच में कभी रहे ही नहीं कि आपकी तकलीफ को समझ पाए हुए हैं। लेकिन हम बोलने वाले लोग हर समय उनके चक्कर में फंसते हैं, कहीं न कहीं अपनी कमी कमजोरी की वजह से फंसते हैं। इसलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर माता रानी अगर सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो असल में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें आदर्श समाज का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भर अगर बन जाएंगे तो कोई भी होगी, कोई भी पैसा वाला, कोई भी पूंजीपति, कोई भी बाहुबली आपको ठग नहीं सकता है, कोई झूठ मूठ बात को समझा नहीं सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज की स्थिति में कल के 25 साल, 30 साल, 50 साल से पहले की अपेक्षा हम सभी के